आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करें। भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मातृशक्ति, अष्टमातृकाओं और 64 योगिनियों की विशेष पूजा की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां करती हैं, विशेषकर वे जो अपने बच्चों के लिए मंगल और दीर्घ आयु की कामना करती है। पिठोरी शब्द पीठा, आटे की पिठोरी या पकवान से बना है। परंपराओं के अनुसार इस दिन गेहूं के आटे की 64 पिठोरियाँ बनाई जाती है और देवियों को अर्पित की जाती है। यह मान्यता है कि इस व्रत से संतान की सुख प्राप्ति होती है और परिवार में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक परम धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन, गहने, मकान, नौकर चाकर, बैलगाड़ी, हाथी घोड़े सब कुछ था, परंतु उसका जीवन अधूरा था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतानहीनता के कारण उसका घर सूना सूना लगता था। सेठ और सेठानी दोनों ही बड़े दुखी रहते। सेठानी हर दिन मंदिर जाती, हर देवता की आराधना करती, व्रत उपवास दान पुण्य करती, लेकिन उसकी झोली संतान से खाली ही रही। वह प्राय सोचती, धन वैभव से भरे इस घर में यदि संतान की किलकारी न गूंजे तो यह सब किस काम का। एक दिन सेठानी अत्यंत दुखी होकर पास की नदी के तट पर चली गई और वहाँ रो रो कर अपनी व्यथा सुना रही थी। उसी समय वहाँ एक वृद्धा स्त्री प्रकट हुई और उसका स्वर बहुत ही कोमल था। मुखमंडल पर करुणा झलक रही थी। उसने सेठानी से पूछा, बेटी तू इतनी दुखी क्यों है? तेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? सेठानी ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, माते मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। मैं अपने पति के साथ सुखी भी हूँ, परंतु मेरे जीवन में एक ही दुख है, मैं संतानहीन हूँ और यही मेरे आंसुओं का कारण है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी दुख मत कर। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन यदि तू पिठोरी अमावस्या का व्रत करेगी और अष्टमातृकाओं तथा 64 योगिनियों की पूजा करेगी तो तुझे संतान सुख अवश्य मिलेगा। सेठानी ने श्रद्धापूर्वक वृद्धा से व्रत विधि बताने का आग्रह किया। तब वृद्धा ने कहा, उस दिन तू स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर कलश स्थापना कर अष्टमातृकाओं और 64 योगिनियों का आह्वान करना। गेहूं के आटे से 64 पिठोरियाँ बनाना और उन्हें देवियों को अर्पित कर देना। यह विधि पूर्वक पूजा कर कथा सुनना। इस प्रकार व्रत करने से तेरे जीवन में संतान सुख का आगमन होगा। इतना कहकर माता पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गई। जब भाद्रपद मास की अमावस्या आई तो सेठानी ने स्नान ध्यान कर घर को पवित्र किया, आंगन लीपा पोती किया, पवित्र चौक पूरा करके कलश की स्थापना की। फिर उसने आटे की 64 पिठोरियाँ बनाई। उन पिठोरियों को चांदी और पीतल की थालियों में सजाकर माता अष्टमातृका और 64 योगिनियों को अर्पित किया। सेठानी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से व्रत का पालन किया, कथा सुनी और ब्राह्मण को भोजन कराया। अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण किया।
व्रत पूर्ण होने पर रात में माता पार्वती उसके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटी तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे पुत्र रत्न प्राप्ति होगी। तेरे घर में भी खुशियों का दीप जलेगा। कुछ समय बाद सेठानी के घर में एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गई और घर घर मंगल गीत गाए गए। तब से नगर की स्त्रियां हर वर्ष भाद्रपद की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या के व्रत करने लगी। पिठोरी अमावस्या का व्रत अष्टमातृकाओं और 64 योगिनियों की पूजा से जुड़ा हुआ है। ये अष्टमातृयाएँ ब्राही, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और महालक्ष्मी हैं। इन 8 माताओं के साथ 64 योगिनियाँ भी होती हैं। ये सभी मिलकर स्त्री शक्ति का स्वरूप है। यह माना जाता है कि जब माता शक्ति ने असुरों का संहार किया, तब इन मातृ शक्तियों और योगिनियों ने उनका साथ दिया था। इसलिए इनकी पूजा से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो महिलाएं संतानहीन हैं या संतान की रक्षा चाहती हैं, उन्हें खासकर यह व्रत करना चाहिए। अष्टमातृकाओं और योगिनियों की कृपा से परिवार में आने वाले संकट टल जाते हैं। बच्चों के लिए यह व्रत विशेष रूप से दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में वर्णित अमावस्या तिथि मातृशक्ति की आराधना के लिए विशेष मानी जाती है और पिठोरी अमावस्या का व्रत देवी पार्वती की कृपा प्राप्त करने और मातृशक्ति की रक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और सायंकाल विधि पूर्वक कथा सुनती हैं। पूजा में आटे की पिठोरियों का विशेष महत्व होता है। सेठानी जी के जीवन की तरह आज भी कई स्त्रियां इस व्रत का पालन करती हैं। उन्होंने अपने बच्चों की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का पालन किया और सुख, शांति, समृद्धि पाई। पिठोरी अमावस्या को सुख अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक अमावस्या का विशेष महत्व है। इसमें से भाद्रपद की अमावस्या सुख अमावस्या भी होती है। साथ में इसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। बहुत समय पहले में एक बड़े नगर में विष्णुदत्त नामक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था। उसके पास सोने चांदी के भंडार, अनाज से भरे कोठार, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, गाड़ियाँ, सब कुछ था। नगर के लोग उसे बड़ा ही सम्मान से देखते थे, परंतु उसके घर में सुख शांति का नाम नहीं था। व्यापारी की पत्नी सावित्री रूपवान और धर्मपरायण थी, परंतु पति और पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। घर के नौकर चाकर भी स्वामी और स्वामी के झगड़े देखकर मन ही मन कहते, कैसा अजीब घर है, अपार धन है परंतु शांति नहीं है। धन से सुख तो खरीदा जा सकता नहीं। सावित्री का मन अक्सर उदास रहता। वह सोचती कि जब पति पत्नी में प्रेम ही ना हो तो बच्चों में मेल ना हो तो ऐसे वैभव का क्या उपयोग। यह तो सब रेत की महल है जो एक दिन ढह जाएगा। एक दिन उस नगर में एक सिद्ध साधु आए। वे तपस्वी और त्रिकालदर्शी थे। लोग उनकी सेवा करते, आशीर्वाद पाते। सावित्री ने भी साधु को अपने घर पे आमंत्रित किया, भोजन कराया और नम्र भाव से बोली, स्वामी जी मेरे पास सब प्रकार का धन है, परंतु मेरे घर में शांति नहीं है। पति पत्नी में कलह है, बच्चों में भी झगड़ा है। कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में सच्चा सुख आ जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा सच्चा सुख धन से नहीं वरन देवी मातृ शक्ति की कृपा से ही मिलता है। यदि तू अपने घर में सुख शांति चाहती है तो भाद्रपद की मास की अमावस्या को सुख अमावस्या व्रत कर।
उसी दिन मातृशक्ति अष्ट मातृकाओं और 64 योगिनियों की पूजा कर आटे की पिठोरियाँ बनाकर उन्हें अर्पित कर। यह व्रत करने से तेरे घर में स्थायी सुख और प्रेम की स्थापना होगी। सावित्री ने साधु के बताए अनुसार व्रत करने का निश्चय किया। अमावस्या के दिन वह प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल सजाने लगी। घर को गोबर और गेहूं से लीपकर पोतकर उसे पवित्र किया। रंगोली और मंगल चौक बनाकर कलश स्थापित किया। फिर उसने आटे की 16 पिठोरियाँ बनाई। कुछ पिठोरियों में घी गुड़ डाला तो कुछ को शुद्ध रूप से रखा। इन सबको पीतल की थाली में सजाकर माता अष्ट मातृकाओं और योगिनियों को अर्पित किया। उसने विधि पूर्वक दीप जलाया, धूप फल चढ़ाए और सच्चे मन से माता की आराधना की। पूजा के पश्चात सावित्री ने कथा सुनी और इस प्रकार यह कथा कही गई कि बहुत समय पहले देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय दानवों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता पराजित होने लगे। देवताओं ने माता दुर्गा की आराधना की। तब माता ने अष्ट मातृकाओं और 64 योनियों को प्रकट किया और इन शक्तियों ने मिलकर दानवों का संहार किया और देवताओं पर विजय दिलाई। माता ने देवताओं से कहा, जो मनुष्य अमावस्या को मेरी और मेरी मातृशक्तियों की पूजा करेगा उसके घर में सदा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके जीवन से कलह और दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए इसे अमावस्या को सुख अमावस्या भी कहा जाता है। सावित्री ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया। रात में माता ने उसके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटी मैं तेरी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरे घर में जब झगड़ा और कलह नहीं रहेगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम होगा, बच्चों में एकता होगी, यह घर सुख शांति का आश्रय बनेगा। सुबह उठते ही सावित्री ने देखा कि घर का वातावरण बदल चुका था। पति विष्णुदत्त का मन कोमल हो गया। वह पत्नी से प्रेम पूर्वक बातें करने लगा और बच्चों ने भी आपस में झगड़ा छोड़कर खेलना शुरू किया। पूरे घर में हंसी खुशी का वातावरण बन गया। घर परिवार स्थायी सुख और प्रेम आता है। सुख अमावस्या करने से संतान की दीर्घायु स्वस्थ रहती है और इसके साथ माता की कृपा से घर में दरिद्रता भी नहीं टिकती। पति पत्नी परिवार में चल रही अशांति भी दूर हो जाती है। इस प्रकार सुख अमावस्या का महत्व अत्यंत विस्तृत है। हिंदू धर्म की अमावस्या तिथि विशेष महत्व रखती है। यह तिथि पितरों की तृप्ति, देवी देवताओं की पूजा और आत्म शुद्धि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। विष्णु पुराण सहित अनेक पुराणों में कहा गया है कि अमावस्या तिथि यदि नियम पूर्वक उपवास देव पूजन करके बिताई जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति होती है। और यही भाद्रपद मास की अमावस्या, सुख अमावस्या, पिठोरी अमावस्या इन्हीं नामों से ही कही जाती है। इसका नाम स्पष्ट करते ही यह व्रत सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। विष्णु पुराण में अमावस्या का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना का दिन भी होता है। अमावस्या का दिन उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन में कल्याण और सुख आता है। भाद्रपद की अमावस्या को विशेष रूप से सुखदात्री माना जाता है। इस तिथि पर स्त्रियां विशेष रूप से व्रत भी रखती हैं। प्राचीन काल में धनपति नामक एक सेठ रहता था। वह अत्यंत ही धनवान था। उसके पास अपार वैभव था। सोने चांदी के भंडार थे, अनाज के भरे हुए कोठार भी थे। परंतु आश्चर्य यह था कि घर में शांति और सुख का अभाव था। पत्नी सेठानी सुशीला धर्मपरायण थी, लेकिन पति और पत्नी के बीच में अक्सर विवाद ही रहता था। एक दिन सेठानी मंदिर जाकर रोने लगी और बोली, हे भगवान विष्णु, आपने मुझे सब सुख दिए हैं, परंतु मेरे घर का वातावरण कलह और दुख से भरा हुआ है। इस वैभव का क्या उपाय?
हृदय में शांति भी नहीं मिल रही। उसी समय एक महात्मा ऋषि वहाँ आए। उन्होंने सुशीला से कहा, बेटी, धन से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो धर्म और मातृशक्ति की कृपा से ही आता है। यदि तू भाद्रपद अमावस्या का व्रत करेगी तो तेरा घर सुख से भर जाएगा। इस तिथि को सुख अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ अष्टमातृकाओं और योनियों की पूजा कर, आटे की पिटोरियाँ बनाकर उन्हें अर्पित कर। इससे घर में स्थायी रूप से सुख शांति होगी। सेठानी ने व्रत किया, घर को लीप पोत कर शुद्ध किया, चौक बनाया और कलश स्थापित किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। आटे की 64 पिटोरियाँ भी बनाई, मातृ शक्तियों को अर्पित भी किया। रात्रि में माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और बोली, बेटी, मैं तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। तेरे घर में अब सुख शांति का वास होगा। सुबह उठते ही सेठ और सेठानी के बीच में शांति का माहौल छा गया। तब से नगर में सभी स्त्रियां यह व्रत करने लगी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि अमावस्या का तिथि करने से, उपहास करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितरों को तर्पण देने से वे तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। भाद्रपद की अमावस्या भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से धन, धान्य और सुख स्थायी होता है। इस दिन स्त्रियां अपने बच्चों के लिए दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्रार्थना भी करती हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम और परिवार में एकता आती है। घर में दरिद्रता का और रोग समाप्त हो जाते हैं। अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि में दीपक जलाकर पूजा करने का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जलाना। यह आत्मा को शुद्ध करता है और साधक को परम आनंद की ओर ले जाता है। व्रत की विधि: प्रातःकाल उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, घर आंगन लीप पोत कर मंगल चौक बनाए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें, 64 आटे की पिटोरियाँ बनाकर मातृ शक्ति को अर्पित करें, संध्या के समय दीपक जलाकर पूजन करें, व्रत का संकल्प ले और कथा सुने, साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। फल की प्राप्ति: घर में स्थायी शांति होती है। इस व्रत के करने से बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है। सुख अमावस्या का महत्व विष्णु पुराण में बताया गया है। यह तिथि केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि घर, परिवार, आत्मा के जीवन में प्रकाश भरने के लिए है। धनवान भी यदि दुखी है तो उसे शांति इसी व्रत से मिलेगी। निर्धन भी यदि श्रद्धा से यह व्रत करेगा तो उसका जीवन भी सुखी होगा। यही कारण है कि आज भी यह व्रत बड़ी श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। बोलिए ओम श्री गौरीपतये नमः, ओम उमापतये नमः, ओम हर 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 महादेव, ओम विष्णुवे नमः, ओम जय दुर्गा माँ नमो नमः। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।